this we are going to learn the reaction of metal with acid. याद करो चैप्टर सेकंड जब मैंने पढ़ाया था कि अभी मैं एक रिएक्शन पढ़ा रही हूँ एसिड के रेस्पेक्ट में. नाउ आई विल टीच द सेम रिएक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ मेटल. When metal react with acid, it forms salt with the liberation of hydrogen gas, and hydrogen gas is tested by burning a burning splinter near the mouth of test tube. It will extinguish with a pop sound that I already told. Okay? ये आपको पता है रिएक्शन होती है. अब हमने वही सारे मेटल्स लिए थे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड. वी ऑल टेक सिल्वर, गोल्ड, वो सब. लेकिन अभी हम सोडियम और पोटेशियम को इसका पार्ट नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपको खुद को पता है दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल. इफ दे आर टेकन राइट नाउ मीन्स वो, क्योंकि जो पानी में रह के ही आग लगा रहा है, सपोज वो एसिड में आ जाएगा, देन इट विल कॉज द हार्म टू मेनी. सो दैट्स व्हाई वी आर डोंट टेकिंग देयर रिएक्शंस. ओके, लेकिन अब यहाँ देखो, आपने रिएक्शन कराए और आप देखोगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. ऐसा नहीं है कि सबकी रेट बराबर हो. किसी में ऐसा होगा मेटल डाला, एसिड डाला, हाइड्रोजन फटाफट इवॉल्व हुई, किसी में हाइड्रोजन स्लोअर रेट से इवॉल्व हुई, किसी में हाइड्रोजन और स्लोअर रेट से इवॉल्व हुई, फिर किसी में बिल्कुल नहीं हुई. ऐसा केस फॉलो होगा. तो सबसे ज्यादा जिसमें डालते हैं, जैसे आपने मैग्नीशियम है या उसमें डाला मैग्नीशियम है और आपने HCl डाला या H2SO4 डाला, इमीडिएटली हाइड्रोजन गैस के बबल्स वहां से लिबरेट होंगे. दैट मीन्स मैग्नीशियम विल रिएक्ट वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स. से एल्यूमिनियम के मैग्नीशियम से कम लेकिन जिंक से ज्यादा, जिंक के आयरन से तो ज्यादा लेकिन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम से कम. दिस इज द ऑर्डर व्हाई दे रिएक्ट विद द एसिड. मतलब इनकी रेट कितने मैटर करती है. जैसे ये फटाफट इमिट करेंगे और ये धीरे धीरे. ओके, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर HCl से कोई रिएक्शन नहीं करता. कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ओके, अब एसिड की जब बात करते हैं, कौन कौन से एसिड होते हैं? H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, यानी कि वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. पर इसमें कभी भी नाइट्रिक एसिड नहीं आता, बिकॉज नाइट्रिक एसिड HNO3 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इटसेल्फ, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसी भी मेटल से, तो इसका जो H है ना, वो तो रिड्यूस हो जाए, सॉरी वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर में, वो तो पानी बना लेगा, और इसका जो नाइट्रोजन है वो रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स में. मे बी वो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए कभी भी हम इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड को नहीं लेते, क्योंकि वो या तो वो वाटर बना लेगा या नाइट्रोजन इसमें चला जाएगा. लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं. दिस टू मेटल्स आर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg एंड सिंबल ऑफ मैग्नीज इज Mn. ओके, ये रिएक्शंस है एसिड की जो बेसिकली आपको पता था. आगे चलते हैं. रिएक्शन ऑफ ए मेटल विथ अदर मेटल सोल्यूशन. आप दिमाग में एक रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, और नहीं भी आज तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे. हमेशा याद रखना, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटीज अलग होती है. आपने देखा कोई पानी से कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई एसिड से कैसे रिएक्शन दे रहा है. मतलब सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं है, देयर मे बी अ चेंज. ओके, उनमें वो जो चेंज है वही अब हम देखेंगे. तो एक आपको दे रखा है, जैसे लेट मी हैव दिस ऑल, ये सब आपका देखा हुआ है. आपने बचपन से 8th क्लास एक रिएक्शन करा रखी है. आप खुद जानते हो, अपन ने टेस्ट ट्यूब का थोड़ा सा डायमेंशन खराब हो गया ड्यू टू कोरोना इंसिडेंट्स. ये टेस्ट ट्यूब है एंड द सेम इट इज ऑल्सो टेस्ट ट्यूब. ओके, टेस्ट ट्यूब अलग अलग है. एक में हमने हैंग किया है आयरन नेल, वही लोहे की कील. एक में हमने हैंग किया है कॉपर वायर. सबने सब देखा हुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं कि किसी ने आज तक कील नहीं देखी हो. प्लीज सी दैट कोरोना टाइम में भी तुम्हारे पास फ्री टाइम में कैन आल्सो सी. और कॉपर वायर भी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कॉपर वायर नहीं देखा है. आयरन नेल व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इन द रिवर्स केस कॉपर वायर इज टेकन इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. आपने रख दिया, वक्त के बाद आप देखोगे थोड़ी देर बाद कुछ रिएक्शन हुई. आप देखोगे आयरन नेल जिसमें रखा था उस सॉल्यूशन का कलर
टाइम बाय टाइम, सेकेंड बाय सेकेंड, आवर बाय आवर इट विल डिमिनिश। ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, आयरन नेल आपने डाल दी, उसका कलर डिमिनिश होता जाएगा और कुछ टाइम बाद ग्रीन कलर भी आने लग जाएगा। और आप देखोगे जितना कॉपर यहाँ पर था वो सारा का सारा किस पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, आपकी आयरन नेल पे। ओके, व्हेन इट कम टू हियर आप देखोगे यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, दोनों मजे से एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया में चाहे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, देयर इज नो रिएक्शन, बट हियर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो हमने सिचुएशन दोनों जगह सेम ली थी, किसी का हमने सॉल्यूशन लिया, किसी का हमने बेस लिया, किसी का हमने सॉल्यूशन लिया, किसी का हमने मेटल लिया, यहाँ पे हमने मेटल ही ले रखा है। तो होता क्या है, ड्यू टू रिएक्टिविटी जनरली मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, कौन रिएक्टिव है, बिल्कुल कंसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहिए। कंसेप्ट है कौन रिएक्टिव है, आयरन और कॉपर में से विच इज मोर रिएक्टिव ओवर हियर, आयरन। आयरन विल रिमूव लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, कॉपर, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर यहाँ सिर्फ आयरन कॉपर होता तो दोनों में लड़ाई होती है, कुछ भी नहीं होता। अरे तुम लोहे की कील और कॉपर वाले को सिर्फ लड़ा सकते हो, कुछ हो नहीं सकता, एक का सॉल्यूशन होना मैंडेटरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, जब जो लेस रिएक्टिव है उसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो आयरन क्योंकि मोर रिएक्टिव है वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। ये बात आप याद रखोगे, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल लो रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। सॉलिड में तो तुम लड़ाते रहना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो कॉपर वायर है लेकिन ये मोर रिएक्टिव है, सॉल्यूशन इसका भी है, ये मोर रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, फेरस सल्फेट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, ये आपको पूरा दे रखा है, मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये तो हट गया मेटल बी जो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया था, और सॉल्यूशन किसका बन गया, मेटल ए का। यानी कि नेट रिएक्शन आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव किसका सॉल्यूशन बन गया, फेरस सल्फेट प्लस कौन सा मेटल डिपॉजिट हो गया, कॉपर। ओके